गांधारी के श्राप के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। पर कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की प्रिय उनकी राधा रानी का अंत कैसे हुआ? ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से, दुनिया से और यहाँ तक कि शरीर से भी परे है। ये आत्माओं के जुड़ने की कहानी है। चलिए आज इस रहस्यमयी और खूबसूरत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, कृष्ण के जीवन के अंत के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन राधा के बारे में एक गहरा रहस्य है। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी और उन्होंने कृष्ण से ऐसा क्या मांगा था जो आज भी दिल को छू जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत एकांत कुंज से, जहां राधा अपने जीवन के आखिरी पलों का इंतजार कर रही थीं। जरा सोचिए, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा ने कभी शादी नहीं की। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उनका दिल, वो अब भी उसी किशोरी राधा का था जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए धड़कता था। और यही थी उनकी अंतिम इच्छा, एक प्रण, एक जिद। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपना शरीर तभी त्यागेंगी जब कृष्ण खुद उनके सामने आकर उसी प्यार से उनका नाम पुकारेंगे। ये उनकी भक्ति की ताकत थी। और दूसरी तरफ मीलों दूर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को अचानक एक खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने आंखें बंद की और राधा की आवाज सीधे उनके दिल तक पहुंच गई। बस फिर क्या था? कृष्ण ने एक पल भी नहीं सोचा, सब कुछ छोड़ा और राधा से मिलने निकल पड़े। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा मुस्कुराईं और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जाते जाते उन्होंने एक वचन दिया, प्रभु, जब इस धरती पर प्रेम का मतलब सिर्फ वासना रह जाएगा, तब मैं फिर से लौटूंगी। ये अंत नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सदियां बीत गईं। एक ऐसा समय आया जहां राधा के वचन को सच होना ही था। प्यार का मतलब बदलने लगा था और लोग सिर्फ दिखावे और वासना में डूब चुके थे। यहां पर इन दो युगों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राधा के समय में प्रेम आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था, एक त्याग, एक समर्पण। लेकिन इस नए युग में प्रेम बस एक शब्द बनकर रह गया था, जो शरीर की जरूरतों तक ही सीमित था। और ठीक इसी समय बरसाने के पास एक किसान के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया ललिता। कमाल की बात ये थी कि वो बिना सीखे ही इतनी मधुर बांसुरी बजाती थी कि सुनने वाले खो जाते थे। संतों ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये कोई आम लड़की नहीं, ये तो खुद राधा का अवतार है। फिर एक दिन तो चमत्कार ही हो गया। ललिता यमुना किनारे बांसुरी बजा रही थी कि तभी जमीन से एक मूर्ति निकली। जैसे ही ललिता ने उसे छुआ, एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम लौट आई राधे। बस इसी पल ने ललिता की असली पहचान पर मुहर लगा दी और उसे उसका मकसद दिखा दिया। और अब शुरू होती है ललिता की अपनी पहचान, अपने कृष्ण को ढूंढने की एक आध्यात्मिक यात्रा। मजे की बात ये थी कि इस युग में कृष्ण ने भी एक साधु अनंतानंद के रूप में जन्म लिया था। दोनों अपनी अपनी जगह थे, एक दूसरे से अनजान, लेकिन दोनों ही एक अजीब सा अधूरापन महसूस कर रहे थे। ललिता अपने सपनों में आने वाले उस शख्स को ढूंढ रही थी और अनंतानंद, जो दुनिया को प्रेम का उपदेश देते थे, खुद अंदर से अधूरे थे। एक संत ने ललिता को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने जन्म ले लिया है और उससे ही उन्हें ढूंढना होगा। बस इसी विश्वास के सहारे ललिता हाथ में अपनी छोटी सी बांसुरी लेकर अपने उस अनजाने प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन ये मिलन इतना आसान कहाँ होने वाला था। अब उनके प्रेम को इस नए दौर की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। कहानी में एक और किरदार आता है, साधु कुरंगनाथ। वो नहीं चाहता था कि राधा और कृष्ण फिर से मिलें। असल में उसे डर था कि अगर वो मिल गए तो उनका प्रेम समाज के बनाए नियमों को तोड़ देगा और लोग प्यार को धर्म से भी ऊपर मानने लगेंगे। तो कुरंगनाथ ने एक ऐसी शर्त रखी जो नामुमकिन थी। उसने कहा, अगर ललिता का प्यार सच्चा है तो अगली पूर्णिमा तक आंखों पर पट्टी बांधकर बिना किसी की मदद के अनंतानंद को ढूंढ कर दिखाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे।
ये परीक्षा बहुत मुश्किल थी। एक तरफ ललिता थी जिसकी आंखों पर पट्टी थी और सहारा थी सिर्फ अपने दिल की आवाज। दूसरी तरफ अनंत आनंद एक छिपी हुई गुफा में ध्यान में बैठे थे और इन सब के बीच कुरंगनाथ ने खुद अनंत आनंद का भेष बदलकर ललिता को भटकाने की पूरी कोशिश की। जब कुरंगनाथ भेष बदलकर ललिता के सामने आया तो एक पल के लिए वो भी चौंक गई, लेकिन उसकी आत्मा ने सच को पहचान लिया। उसने कहा, आप में तेज तो है, पर आप वो आत्मा नहीं है जिसे मैं खोज रही हूं। ये था प्रेम का असली कनेक्शन, जो आंखों से नहीं आत्मा से दिखता है। आखिर में अपने दिल की आवाज के पीछे चलते चलते ललिता उस गुफा तक पहुंच ही गई। अंदर से बांसुरी की वही धुन आई जो ललिता के सपनों में गूंजती थी। उसने पट्टी खोली और सदियों की तलाश उन दो जोड़ी आंखों में मिलकर खत्म हो गई। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब उन्हें अपने प्रेम को समाज के सामने साबित करना था, जो शायद सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, उनका मिलना तभी पूरा होता जब समाज उसे स्वीकार करता। इस नए युग में प्रेम की परिभाषा को फिर से लिखने के लिए ये बहुत जरूरी था। मामला राजा की सभा में पहुंचा। वहां अनंतानंद ने समझाया कि उनका प्यार वासना नहीं, आत्माओं का मिलन है। फिर ललिता ने उस नामुमकिन परीक्षा को पास करने की कहानी सुनाई। ये सब सुनकर पूरी सभा और खुद राजा एकदम चुप हो गए। बहुत सोचने के बाद राजा ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। इस एक लाइन ने न सिर्फ उनके रिश्ते को मान्यता दी, बल्कि प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ दी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार वाकई समाज के बनाए नियमों और बंधनों से आज़ाद होता है? ये सोचने वाली बात है ना?